परत क्या है या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ओजोन परत क्या होता है। देखिए हमारे वायुमंडल में वायुमंडल के देखिए वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 अणु वाले, ऑक्सीजन के मतलब O3 3 अणु वाले, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु वाले एक परत को ओजोन परत कहते हैं। देखिए वायुमंडल के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था कि वायुमंडल क्या है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे वायुमंडल के कितने भाग हैं? 5। कितने हैं? 5 है ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। 5 गो मंडल वायुमंडल होते हैं। तो पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल। और दूसरा क्या होता है? समताप मंडल। तीसरा होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन और उसके बाद ब्रह्ममंडल। अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायुमंडल के दूसरे मंडल में, ये दूसरा मंडल है ना, दूसरे मंडल में पाए जाने वाले परत को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। देखिए ओजोन परत का जो कलर होता है वो नीले कलर का होता है। ओजोन कैसा होता है? नीले कलर का। ओजोन परत नीले रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का। देखिए अब देखिए हम लोग आमतौर पे क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? कितने होते हैं? 2। मतलब O और प्लस O मिल के क्या बना है? O2। लेकिन यहाँ पे कुछ और अलग ही हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? एक O और O2 मिल के क्या बना लेते हैं? O3। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। अब देखिए ये ओजोन परत क्या करता है? ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है और ये क्या करता है ये बताएंगे। देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों देखिए जो ओजोन परत होता है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित करता है, मतलब सोखने का काम करता है, अपने अंदर उसको रोकने का काम करता है, सोख लेता है। मतलब अब हम लोगों को पता है कि परावैंगनिक किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत खतरनाक होती हैं। अगर वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हमें क्या क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, जीन में परिवर्तन के कारण आनुवांशिक रोग हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि जीव जंतु जो होते हैं, जलीय जीव हैं, उन लोगों का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन खराब हो सकता है। ये सारी चीजें किसके कारण हो सकती है? परावैंगनिक किरण के कारण। इसलिए परावैंगनिक किरण को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। अब देखिए ओजोन परत में कुछ दिनों से क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो एक टॉपिक आता है कि ओजोन परत, ओजोन अवक्षय या ओजोन क्षरण क्या है? क्या है? क्वेश्चन आता है कि ओजोन क्षरण या ओजोन अवक्षय क्या है? तो सबसे पहले यहाँ फिगर से समझिए कि कैसे ये क्या करता है। अब मान लो कि ये वायुमंडल का एक परत और ये दूसरा परत, ये पहला परत और ये दूसरा परत, मतलब ये समताप मंडल। ये हो गया समताप मंडल, यहाँ हो गया सन। थोड़ा नजदीक हो गया है, लिखे हैं ऊपर इसलिए। देखिए यहाँ हो गया सन
अब देखिए अगर ये परत नहीं होता, यहाँ पे हमारा ओजोन नहीं होता तो क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास क्या आते हैं, पराबैंगनी किरणें आ जाती है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो पराबैंगनी किरणें होती हैं थोड़ा बहुत क्या मतलब बहुत ज्यादा अवशोषित कर ली जाती है, सूंघ ली जाती है। यहाँ हमारा पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये क्या करता है, वायुमंडल का पहला परत है दूसरा का परत। जो दूसरा का परत होता है इसमें 15 किलोमीटर से लेके कितना दिया है, 50 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर पृथ्वी से 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक कौन सा परत रहता है, ओजोन परत। और ये क्या करता है, सूर्य के विकिरण मतलब पराबैंगनी विकिरण को रोकने का काम करता है ताकि वो डायरेक्ट पृथ्वी पे ना पहुंचे। ठीक, अब देखिए ओजोन अवक्षय क्या है, ओजोन अवक्षय या होता है ओजोन क्षरण। क्या होता है, अब देखिए मनुष्य क्या कर रहा है, प्रतिदिन कार्बनिक पदार्थों का ज्यादा उपयोग कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग कर रहा है जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो देखिए ओजोन क्षरण का मुख्य कारण एक चीज होता है, वो क्या है, CFC। क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या FC फ्लोरोकार्बन। ये सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनका उपयोग ज्यादा होने के कारण ये क्या कर रहा है, ओजोन परत में ह्रास ला रहा है, मतलब इसमें कमी आ रहा है। इसकी मतलब मात्रा क्या हो रही है, घटती जा रही है। और मात्रा घटेगी तो क्या होगा, बीमारियां फैलेगी, मनुष्य की मृत्यु होगी, जंतुओं की मृत्यु होगी, हम लोग संकट में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है, ओजोन के ह्रास के कारण हो रही है। ठीक, अब देखिए एक आता है कि ओजोन छिद्र क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन छिद्र क्या है। ठीक, देखिए सन 1980 में 80 के बाद से सन 1980 के बाद से हम लोग इतना ना ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, इतना मतलब प्रदूषित पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओजोन परत में एक छिद्र बनने का मतलब संभावना दिख रहा है। मतलब ऐसा बताया भी गया है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। मतलब क्या हो गया है कि ओजोन होल हो गया है। क्या हो गया है, ओजोन होल। अब देखिए ओजोन होल हो जाने से क्या दिक्कत है, ओजोन होल हो गया मान लो छोटा सा ही हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे पास डायरेक्ट आ जाएंगी। ठीक, तो इसे कहते हैं ओजोन छिद्र। तो ये ओजोन छिद्र क्या है, हमारे लिए एक सूचना है कि हमें कम से कम कार्बनिक पदार्थ और प्रदूषित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करें, तब जाके हम इस ओजोन परत को जितना है उतना ही तक रख सकते हैं, नहीं तो इसको बढ़ने में देरी नहीं लगेगी। और देखिए ओजोन परत से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आएगा कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। आंसर क्या हो गया है, 16 सितंबर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, CFC। क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन आएगा कब से ओजोन अवक्षय प्रारंभ हो गया, तो ये कब से हुआ, 1980 से। ठीक, ये हमारे 3-4 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ओजोन अवक्षय से क्या क्या हानियां हैं। तो ये हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिख के बता रहे हैं कि क्या क्या हानियां हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा।
आप लोगों को पहले से पता था कि ओजोन परत में कितने परत, ये ओजोन नहीं, वायुमंडल में कितने परत होते हैं बताइए तो। क्षोभ मंडल का कितना तक विस्तार होता है, कितना किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता है बताइए। वायुमंडल का पहला परत जो है क्षोभ मंडल कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक रहता है। पृथ्वी से कितना ऊपर जाइएगा तो क्षोभ मंडल मिलेगा, और कितना ऊपर जाइएगा तो समताप मंडल। कौन बताएगा। पागल जी से बात कर रहे हैं। देखिए अभी आप लोग का डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। जो क्षोभ मंडल होता है ना वो 8 किलोमीटर से शुरू होता है, ठीक, और वो रहता है 16 या 15 किलोमीटर तक वो रहता है, ठीक। 8 किलोमीटर से शुरू होता है कौन, क्षोभ मंडल, और खत्म कहाँ होता है 16 किलोमीटर तक। और इसके बाद 15 से या 16 से किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, समताप मंडल, ये रहता है 50 किलोमीटर तक, ठीक, ये होता है। तो ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा वायुमंडल के बारे में। ये तो हम आप लोगों को पहले पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन दिमाग में रहे तब ना। अब देखिए 1 नंबर क्या है, इससे हमारी हानियां क्या होती है, तो त्वचा कैंसर। आंखों के कर्निया में गड़बड़ी या मोतियाबिंद। उसके बाद है जीनी परिवर्तन होने के कारण उसके बाद है जलीय जंतुओं और अन्य जीवों की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु की संभावना। ये है ओजोन क्षरण के कारण होने वाले हानियां, ठीक। देखिए त्वचा कैंसर हो सकता है, मतलब आपकी त्वचा में कैंसर हो सकती है। उसके बाद वो किरणें आएंगी तो आपके फेफड़े में भी कैंसर हो सकता है। और उसके बाद आंखों की कर्निया में गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका जो ये है ना आंख का ब्लैक वाला, ये क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। उसके बाद जीनी परिवर्तन के कारण आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद जलीय जंतुओं पर अनुकूल प्रभाव हो सकता है, मतलब जलीय जीवों को ज़्यादा इससे प्रभाव पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो सकती है। और मृत्यु की भी संभावना है, अगर ज़्यादा ये आएगा, ज़्यादा क्षरण हो जाएगा इस परत का, ये धीरे धीरे हट गया तो हम लोग का मृत्यु भी हो सकता है, ठीक। बस इतना ही।